अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसमें हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक शामिल है वो ये है कि जनरल गैस इक्वेशन है। यानी जनरल गैस इक्वेशन से मुताबिक सबसे पहले हमारी डिस्कशन होगी। तो हमने देखना ये है कि जनरल गैस इक्वेशन क्या है और ये जो जनरल गैस इक्वेशन जिसे हम कह रहे हैं ये हमारे पास कहाँ से डिराइव हुई है, कैसे हमें हासिल हुई है, ये हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले, जनरल गैस इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है। हमने कुछ लॉज डिस्कस किए थे जिनमें हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ शामिल था। हमने ये कुछ लॉज पढ़े थे, इनमें से एक हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर एक गैस हमने एक सिलेंडर के अंदर फिल की हुई है, एक गैस हमने फिल की है एक सिलेंडर के अंदर, जैसा कि इस डायग्राम से आप इसको ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस फिल की है और इस सिलेंडर को हमने बंद किया हुआ है। यहां पर इसमें पिस्टन जो है वो लगा हुआ है, यानी कि आप अगर इसको ऊपर से प्रेस करते हो तो ये गैस क्या हो जाएगी, नीचे ये सिलेंडर का जो कवर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर आप इसके अंदर गैस फिल करते हो यहां से, तो गैस जब यहाँ पे फिल करोगे तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रेशर की वजह से ये सिलेंडर का जो कवर है, लिड है, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये था कि हमारे पास एक जब गैस हमने एक सिलेंडर के अंदर फिल कर ली है, उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास सिलेंडर का कवर है, मैंने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। 1 atm प्रेशर जो है वो हमारा एनवायरनमेंट जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो हर चीज के ऊपर अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इस प्रेशर को बढ़ा दूं, यानी कि अगर मैं इसको 2 atm कर दूं, तो 2 एटमॉस्फेरिक कर दूं, प्रेशर जब मैंने बढ़ाया तो इस सिलेंडर का जो भी इनिशियल वॉल्यूम था, शुरू में जो भी वॉल्यूम की वैल्यू थी V1, वो बाद में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी V2। यानी कि यहाँ पे पता मुझे ये चला कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर मैंने बढ़ाया, इससे वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ, कम हुआ। प्रेशर मैंने डबल किया, वॉल्यूम में कुछ कमी आई है। तो एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ये हमें बॉयल्स ने दिया था। उसने क्या किया था, उसने गैसेस का मुताबिया किया, उनको स्टडी करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये बताया कि अगर एक सिलेंडर के अंदर आपने एक गैस फिल की हुई है, उस गैस के जो जिस सिलेंडर के अंदर आपने फिल किया हुआ है, अगर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन उसने कहा था कंडीशन ये है कि इस प्रोसेस के दौरान आपने गैस की मिकदार और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना। यानी एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने पहला प्रेशर जो है वो लिया हुआ था 1 atm, उस वक्त टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। जब टेम्परेचर आपने 2 atm कर दिया तो जब प्रेशर आपने 2 atm कर दिया तो टेम्परेचर फिर आप बढ़ा ना दो, बल्कि आपने क्या करना है, पहला स्टेप जिस टेम्परेचर पे किया है, दूसरा स्टेप भी आपने उसी टेम्परेचर के ऊपर करना है। और इस दौरान गैस की मिकदार भी आपने कांस्टेंट रखनी है। फिर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो इससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या आप प्रेशर कम कर दो, यानी अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया था तो वॉल्यूम पहले यहां तक था इस सिलेंडर का, फॉर एग्जांपल ये यहां तक वॉल्यूम था, यहां पर हमारे पास इसमें वॉल्यूम स्केल है तो यहां तक प्रेशर वॉल्यूम था इसका। जब हमने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम, अब ये सिलेंडर का जो कवर है वो अब नीचे आ गया। गैस के मॉलिक्यूल्स अब कहां पे होंगे, अब गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे होंगे। यानी ओवरऑल वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ये हमने पढ़ना है बॉयल्स लॉ में। ये क्या है, बॉयल्स हमें कहता है कि जो भी सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस फिल की हुई है वो कोई भी गैस हो सकती है, आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर आपका ये था उस वक्त वॉल्यूम ये था, फिर आपने प्रेशर ये कर दिया 2 atm कर दिया तो वॉल्यूम भी कम होकर कम हो गया कुछ, ठीक है। अब हमने कहा ये किसने दिया था, हमें बॉयल्स ने दिया था। एक लॉ हमने और पढ़ा था जो कि
एक और बड़े नामवर साइंसदान ने दिया था, जिन्हें हम कहते हैं रॉबर्ट चार्ल्स। अभी चार्ल्स ने हमें एक लॉ दिया था, तो जिसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप एक सिलेंडर के अंदर एक गैस लेते हैं, उसका मखसूस वॉल्यूम उस वक्त मौजूद है, मखसूस टेम्परेचर उसका मौजूद है, आप क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये किसने कहा था, ये चार्ल्स ने कहा था, और ये जो लॉ इसने दिया था, इस तरह से इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। यानी बॉयल्स ने और चार्ल्स ने गैसेस के बिहेवियर को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उनको अंदाजा ये हुआ कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। दूसरा उसने ये पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, या टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान। तीसरा लॉ जो है हमें दिया था एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने ये कहा था, अगर आपने एक सिलेंडर के अंदर एक गैस ली हुई है, उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है, कांस्टेंट यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, और गैस की, और दूसरा हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है प्रेशर। तो वो कहता है इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है और स्पेसिफिक प्रेशर है सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है। वो कहता है आपने क्या करना है, ना तो प्रेशर चेंज करना है, ना ही टेम्परेचर चेंज करना है। वो कहता है कि सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ा दो। आप जब गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद को बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसकी मिसाल क्या है, हम किसी भी गाड़ी के टायर के अंदर हम बैलून लेते हैं, उसके अंदर अगर हम एयर फिल करना शुरू कर दें, एयर फिल करने का मतलब क्या है, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होना है, वॉल्यूम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन लॉज हमारे पास है। पहला लॉ क्या है, जो बॉयल्स लॉ है, रॉबर्ट बॉयल ने जो दिया है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे शर्त ये है कि गैस की मिकदार और टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरा लॉ हमारे पास चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पर प्रेशर और गैस की मिकदार कांस्टेंट है। तीसरा लॉ में कहता है कि आपने टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखना है। अब सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएं। जब आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो इससे गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, तो यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो तीनों लॉज हैं, ये गैसेस को फॉलो करने चाहिए, ये गैस लॉज है। और जो भी गैस इन तीनों लॉज को फॉलो करती है, हम कहते हैं वो आइडियल गैस है। फॉलो करने का मतलब क्या है, ओबे करने का मतलब क्या है, मैंने सिलेंडर के अंदर गैस ली हुई है, मैं इसका प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाता हूँ, प्रेशर बढ़ाता हूँ तो इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँ, वॉल्यूम कम होता जाएगा। जितना भी मैं प्रेशर बढ़ाऊं वॉल्यूम को उतना ही कम होते जाना चाहिए। अगर कोई गैस ऐसा करती है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है कि ये बॉयल्स लॉ को ओबे कर रही है, हमें ये टेस्ट करना है। फिर हम इसी तरह चार्ल्स लॉ को टेस्ट करेंगे, इसी तरह हम एवोगैड्रो लॉ को टेस्ट करेंगे। अब हमने इन तीनों लॉज को या तो अलग अलग टेस्ट करना है, या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इन तीनों लॉज को इकट्ठा कर लें। और जब हम तीनों लॉज को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि आपने जो तीनों लॉज पढ़े हैं, इन तीनों लॉज को इकट्ठे कर लो और इस तरह से हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम कहते हैं PV = NI। ये कैसे बनती है, देखिए ये इस तरह से बनती है। अगर मैं लिखूं कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, यानी मैं यहाँ पे लिख लूं प्रेशर और वॉल्यूम में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। दूसरा मैं लिख लूं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये अभी शो कर रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान, क्योंकि अगर मैं वॉल्यूम को जब इस साइड पे लेके आऊंगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। ये साबित कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तीसरा लॉ हमें दिया था एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने कहा था कि अगर आप गैस की मिकदार बढ़ाएंगे उससे वॉल्यूम क्या होगा, उससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास गैस की मिकदार बढ़ाने से वॉल्यूम में इजाफा होता है। तो यहां पर हमारे पास फिर एक चीज आ जाती है, यानी कि हमारे पास ये n आ जाता है। ये क्या है, n जो है वो गैस की मिकदार को जाहिर कर रहा है।
अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये है जनरल कांस्टेंट। अब देखिए ये जनरल कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट क्यों कहा जा रहा है इसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसको जनरल गैस कांस्टेंट इसलिए कहा जा रहा है, ये किसी एक का नहीं है, बॉयल्स का नहीं है, ये चार्ल्स का नहीं है या एवोगैड्रो का नहीं है, बल्कि ये तमाम लॉज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से इसको जनरल गैस कांस्टेंट कहेंगे। बाकी हम यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन करते हैं। इसको पढ़ने में आसानी के लिए या जो हम एक हमारी जुबान पे अभी लफ्ज मौजूद है तो जनरल इसको इस तरह से पढ़ा जाता है PV = nRT। R को सिर्फ दरमियान में लिख देते हैं। R यहाँ पे क्या है आपने याद रखना है, ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, यानी कि तमाम गैसेस के लिए जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, यानी जस्ट हमने ये किया है तीनों इक्वेशंस को हमने इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हम अलग अलग नहीं देखेंगे कि बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, चार्ल्स लॉ पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, या एवोगैड्रोस लॉ को गैस फॉलो कर रही है, ओबे कर रही है, हम अलग अलग चेक नहीं करेंगे जैसा कि पहले हमें करना पड़ता है। हम अब क्या करेंगे, हम ये करना है कि हमने इस इक्वेशन को बस इस फॉर्म में ले आना है और इस जनरल गैस कांस्टेंट को अलग कर लो, प्रेशर, वॉल्यूम, गैस की मिकदार और टेम्परेचर को यहां पे मेंशन कर दो। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि एक गैस आपके पास एक सिलेंडर के अंदर मौजूद है, आप क्या करते हो, आप उसका प्रेशर बढ़ाते हो। प्रेशर बढ़ाने से अगर वॉल्यूम कम हो जाए जैसा कि बॉयल्स ने कहा था, तो फिर क्या होगा, गैस कांस्टेंट जो कि R है उसकी वैल्यू फिक्स ही आएगी।